अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपने बिजनेस के नाम पर या फिर अपने खुद के ही नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो करंट अकाउंट होती है उसके बारे में इतना पता नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट के बारे में ही बातें करने वाला हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेनली 4 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट होती है, 4 प्रकार के करंट अकाउंट होती है, जिसे हम कहते हैं रेगुलर करंट अकाउंट, गोल्ड करंट अकाउंट, डायमंड करंट अकाउंट और प्लेटिनम करंट अकाउंट। इन चारों ही करंट अकाउंट की जो फीचर्स होती है वो अलग अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करके आपको दिखा दूंगा ये जो 4 प्रकार के करंट अकाउंट होती है यहाँ पर कौन कौन सी फीचर्स आपको मिल जाएगी। आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी नेसेसिटी के हिसाब से अब ये चूज़ कर पाएंगे कौन से करंट अकाउंट आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। SBI करंट अकाउंट फीचर्स कंपैरिजन। फीचर्स यहाँ पर दिया गया है, फिर है करंट अकाउंट टाइप्स रेगुलर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। यहाँ पर जो पहला चीज़ आ जाता है वो आ जाता है मिनिमम एवरेज बैलेंस, यानी कि पहली फीचर रेगुलर के लिए है 5,000 रुपये, गोल्ड के लिए है 1 लाख रुपये, डायमंड के लिए है 5 लाख रुपये और प्लेटिनम के लिए है 10 लाख रुपये। यानी कि हमारी अगर रेगुलर करंट अकाउंट है तो हमें मिनिमम 5,000 रुपये मेंटेन करना ही पड़ेगा, और अगर हमारी प्लेटिनम करंट अकाउंट है तो हमें 10 लाख रुपये मेंटेन करना ही पड़ेगा अपने करंट अकाउंट पे एज मिनिमम एवरेज बैलेंस। अब चलिए दूसरे फीचर की बातें कर लेते हैं। फ्री मंथली कैश डिपॉजिट लिमिट, यानी कि अगर हम अपने करंट अकाउंट में हर महीने पैसे जमा करते हैं, कैश जमा करते हैं, तो हम फ्री कितने रुपए जमा कर सकते हैं। 5 लाख रुपए पर मंथ है रेगुलर करंट अकाउंट के लिए है, गोल्ड के लिए है 25 लाख रुपए पर मंथ, डायमंड के लिए है 1 करोड़ पर मंथ और प्लेटिनम के लिए है 2 करोड़ पर मंथ। फिर जो तीसरी फीचर है वो है मैक्सिमम कैश डिपॉजिट लिमिट एट नॉन होम ब्रांच, यानी कि अगर हम अपनी जो करंट अकाउंट है वहाँ पर कैश डिपॉजिट करते हैं किसी भी अन्य ब्रांच में जाकर, तो हम हर डे कितने रुपीस जमा कर सकते हैं। तो अगर रेगुलर की बातें करें, रेगुलर करंट अकाउंट की, तो यहाँ पर रखा गया है लिमिट 1 लाख पर डे, और उसके बाद अगर हम गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम की बातें करें तो 2 लाख रुपये पर डे के हिसाब से हम पैसे जमा कर सकते हैं किसी भी दूसरे ब्रांच में जाकर। यहाँ पर जो चौथी फीचर है वो है कैश विड्रॉल एट नॉन होम ब्रांच, यानी कि नॉन होम ब्रांच किसी भी दूसरे ब्रांच में जाकर हम अपनी जो करंट अकाउंट है वहाँ पर कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एज कैश, लेकिन चेक के थ्रू हमें ये करना पड़ेगा। रेगुलर के लिए रखा गया है 1 लाख रुपये पर डे बाय सेल्फ ओनली, यानी कि खुद जाकर हमें 1 लाख रुपये हर दिन हम निकाल सकते हैं अपने करंट अकाउंट से। और गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम के लिए भी सेम ही अमाउंट यहाँ पर रखा गया है, सेम लिमिट रखा गया है। फिर आ जाती है NEFT RTGS। अगर हम रेगुलर करंट अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो नॉर्मल चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू NEFT RTGS कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी चार्जेस हमें पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम करंट अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें अनलिमिटेड फ्री मिल जाती है, कुछ भी चार्जेस पे नहीं करना है NEFT और RTGS के रूप में। फिर यहाँ पर आ जाती है फ्री चेक लीव्स, यानी कि हर महीने हमें कितनी चेक पेजेस फ्री मिल जाएगी। रेगुलर है तो 50, गोल्ड है तो 300, डायमंड है तो 700 और प्लेटिनम है तो 1500 पेजेस हर महीने हमें फ्री मिलेगी एज ए जो करंट अकाउंट है उसके अगेंस्ट में। फिर आ जाती है डिमांड ड्राफ्ट। अगर हम अपनी करंट अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर इशू करवा रहे हैं तो रेगुलर करंट अकाउंट के लिए है नॉर्मल चार्जेस, गोल्ड के लिए है 50 DD पर मंथ फ्री, डायमंड के लिए है अनलिमिटेड और प्लेटिनम के लिए है अनलिमिटेड, मतलब कुछ भी चार्जेस हमें यहाँ पर पे नहीं करना है अगर हम डायमंड और प्लेटिनम करंट अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। फिर आ जाती है यहाँ पर चार्जेस। अगर हम अपने करंट अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस जो कि पहले में जो फीचर है वहाँ पर दिया गया है उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें कितनी चार्जेस पे करनी पड़ेगी। रेगुलर के लिए है 500 रुपये प्लस GST पर मंथ अगर हम 5,000 रुपये मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो। गोल्ड के लिए है 2,000 रुपये प्लस GST पर मंथ अगर हम 1 लाख रुपये मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन डायमंड और प्लेटिनम के लिए यहाँ पर भाग कर दिया गया है। डायमंड के लिए जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो 5 लाख रुपये है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारी मिनिमम एवरेज बैलेंस 2.5 लाख से नीचे है तो हमें पे करना है यहाँ पर
4,000 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर हमें पे करना है 2,000 प्लस जीएसटी। यह सेम है प्लेटिनम के लिए। अगर 5 लाख से नीचे है हमारी एवरेज बैलेंस तो यहाँ पर हमें 8,000 रुपये प्लस जीएसटी पे करना है। और अगर 5 लाख से ऊपर है हमारी एवरेज बैलेंस तो यहाँ पर हमें 4,000 प्लस जीएसटी हर महीने पे करना है, अगर हम अपनी मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चार्ट को, आप चाहे तो इसे नोट भी करके रख सकते हैं। तो इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपनी एक करंट अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो 4 करंट अकाउंट है तो कौन सी हमारी नेसेसिटी के हिसाब से हमें खुलवाना चाहिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।